तो 8 नंबर का होगा ना, 8 का 8 में कह रहा है पूर्णांकों के, पूर्णांक बताए थे ना, धनात्मक ऋणात्मक शून्य समेत संख्या को पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्म मतलब जोड़ा, के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक। तथा सत्यापित करें मतलब जांच करें कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है क्या, ये भी जांच करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद जो है जांच कर लेंगे, ठीक है। दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है क्या, देखते हैं। तो भाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। 96 तोड़ो इसको, 2 कटेगा, 2 चौका 8, 2 8 16, फिर 2 कटेगा, 24 दूना 48, फिर कटेगा 12 दूना 24, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 का 3। तो इसका समूह बना लेंगे 96 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 को घात क्या है 5, 2 घात 5 गुना 3 गुना 1 लिख दिए। अब 404 को फैक्टर करके समूह बनाएंगे, 404, 2 कटेगा, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, फिर 2 कटेगा, 2 का 2 0, 2 का 2, अब 101 कटेगा, 101 इकाई 101। तो इसका भी समूह बना लो, 404 बराबर 2 पावर 2 गुना 101 गुना 1, ठीक। अब देखो एचसीएफ पहले ज्ञात करो, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा। तो ये दोनों समूह में देखो, दोनों समूह में देखेंगे कौन ऐसा संख्या है जो कि दोनों में है ना। इसमें देखो क्या 2 है, 5 को 2, इसमें 2 को 2, तो 2 को 2 इसमें भी होगा। तो क्या 2 मैच कर रहा है, 2 को 2, तो 2 पावर 2 लिख सकता है या 2 गुना 2 लिख सकता है। उसके बाद बाकी कोई संख्या मैच कर रहा है, एक मैच कर रहा है, एक कम लिया जाता है जब कोई उपाय नहीं रहता है। अब इसको क्रिया कर लो, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 के स्क्वायर 4 हो गया 4। अब एलसीएम ज्ञात कर लो। एलसीएम में बताए थे अधिकतम घात वाला पकड़ा जाता है ना। दोनों में सेम रहेगा तो भी पकड़ लेंगे, ये भी बताए थे। तो 2 का घात इसमें 5 है, इसमें 2 घात कितना है 2 है, तो अधिकतम घात इसका है ना, तो ये पकड़ लो 2 घात 5 गुना, इसमें देखो 3 घात 1 है, इसमें 3 घात 0 होगा ना। बताए थे किसी भी संख्या पर पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है ना। किसी भी संख्या पर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो इसीलिए सबसे अधिकतम घात इसका है ना, तो इसको पकड़ लो 3 गुना। अब इधर बढ़ो, जो इसमें न है इसमें देखते हैं, इसमें 101 है ना, 101 पर पावर 1 है, इसमें 101 पर पावर क्या होगा 0 होगा, है ना। तो इसका पावर अधिक होगा ना, इसको पकड़ लो 101। अब ये 2 पर पावर 5 है, तो इसको 5 बार गुना करेगा ना, तो आ जाएगा 32, इसको गुना कर लो 3 का 3, 3 गुना 0 0, 3 का 3 303। अब ये दोनों को गुना करके लिख देंगे, तो गुना करने पर आया 96 ना, 96। अब आंसर देना है ना बारीकी से, सिस्टम से आंसर निकालो। तो एचसीएफ बराबर आ गया कितना 4, एलसीएम बराबर 96। ये दोनों हो गया आंसर। अब जांच करेंगे, सत्यापित करेंगे, इसमें कह रहा है सत्यापित करें, ठीक है। कह रहा है सत्यापित करें कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, ठीक है। तो देखो ये बराबर की इधर को बायां पक्ष बोलते हैं, और इधर दायां पक्ष। बायां पक्ष को एलएचएस बोल सकते हैं, और दायां पक्ष को क्या बोलेंगे आरएचएस, ठीक है। बायां पक्ष को एलएचएस, दायां पक्ष को आरएचएस। पहले एलएचएस निकालेंगे कितना होता है, ठीक है, तब आरएचएस निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा पहले
जांच करेंगे, जांच LHS बराबर LHS बराबर क्या होगा? दो संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या का गुणनफल कहने का मतलब संख्या यही है ना, 96 और 404, तो ये दोनों गुना कर दो, 96 गुना 404। अब इन दोनों को गुना करके देखो कितना होता है। गुना करने पर आ गया 38,400 ठीक। अब LHS निकाल लिए, मतलब बायां पक्ष निकाल लिए, ठीक है। अब दायां पक्ष निकालते हैं। दायां पक्ष को क्या लिखते हैं? RHS। इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड। तो RHS में क्या दिया था? HCF गुना LCM दिया था, HCF गुना LCM। HCF कितना है? HCF निकाले थे ना, 4 रखते हैं, गुना LCM कितना है? LCM 96। इसको तो गुना कर सकते हैं, गुना करो। 6 चौक 24, 24 के 4 बाकी 2, 9 चौक 36, 36 और 2 36, 2 38। उसके बाद 6 चौक 24, ठीक है, 24 27, 24 3 27, 27 के 7 बाकी 2, 9 चौक 36, 36 2 38 हुआ। तो यहाँ देखो LHS में भी 38,784 है और RHS में भी 38,784 है। इसका मतलब दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। PROVED रोमन अक्षर 2। तो 852 को फैक्टर करो। इसको ऐसे भी बना सकता है स्टाइल से, इसे, ठीक। दूस कटेगा, 2 चौक 8, ठीक, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 छौक 12, ठीक। फिर दूस लगा, दूस कटेगा, 2 दूना 4, 2 का 2, 2 तिया 6, ठीक है। फिर लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा, 3 से लगा तो 2 3 1 4, 4 2 6, 3 से लगेगा, 3 7 21, 3 का 3 लगा। अब लगेगा 3 से नहीं लगेगा, अब डायरेक्ट 71 से लगा, 71 से लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे समूह बना लो इसका, 852 बराबर 2 पावर 2 गुना 3 गुना 71 गुना 1। अब इसका भी फैक्टर कर लो, 1491 है। 1491 में भाग लगाएंगे। कौन ऐसा संख्या है जो कि भाग लगाएगा? 2 से नहीं कटेगा, 3 से ट्राई करो तो 9 1 10, 10 1 14, 14 1 15, 3 से कट जाएगा, चौक 12, 3 चौक 12, कितना बचा इसमें? 2 बचा ना, 3 में 27, 2 बचा, 3 7 21। अब चेक करो फिर, 3 से लगेगा, 9 7 16, 16 4 20, नहीं लगेगा, डायरेक्ट 71 से लगाओ, ठीक, 71 से लगाओ, 71 से लग जाएगा। तो इससे इसमें भाग देंगे तो 7 बार में कट जाएगा, ठीक। अब 7 से लगा दो, 7 का 7। तो यहाँ पे क्या आ गया? आ गया 1491 बराबर, बढ़ते क्रम में लिखेंगे, ठीक। तो 3 के बाद किसको पकड़ेंगे? 7 को, तब 71 को, तब 1 को। ये बढ़ते क्रम में नहीं हुआ, लेकिन 1 को बाद में रख दिया, ठीक है। चलो
फिर आगे बढ़ते हैं तो HCF पहले निकालेंगे। HCF में क्या करते हैं, दोनों में सेम सेम पकड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो कौन ऐसा संख्या है जो कि दोनों में है, 3 है। चलो 3 पकड़ लिया। उसके बाद 71 भी है सेम, है ना, 71 भी आ जाएगा। अब कोई ऐसा संख्या है जो कि मैच कर रहा है, एक इमरजेंसी न है, एक को लेना जरूरी है, नहीं है अभी। चलो इसको गुना कर लो तो 3 का 3 सतिया 21 213 है। अब LCM निकाल लो। LCM निकालेंगे तो LCM में 2 का अधिकतम घात इसमें कितना है, 2 है। इसमें कितना है, 0 है। 2 का अधिकतम घात कितना है, 0 है। तो अधिकतम घात हाँ, इसमें 2 घात 0 होगा, तो अधिकतम घात इसका है ना, तो इसका पकड़ लो 2 घात 2, ठीक है। 3 घात 1 है, इसमें 3 घात 1 है। सेम सेम पकड़ सकते हैं ना, पकड़ सकते हैं। LCM में बताए थे सेम सेम रहेगा तो पकड़ लेंगे, ठीक। 71 इसमें भी मैच कर रहा है, 71 इसमें भी मैच कर रहा है, तो पकड़ लेंगे 71, पकड़ लिए। उसके बाद इधर देखो 7 है ना, 7 घात 1 है, 7 घात 1, इसमें 7 घात 0 है, तो इसका पकड़ेंगे, एगो 7 वाला पकड़ लिया। अब इसको क्रिया करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और ई सतिया 21 गुना 71, 4 का 4, 7 चौक 28 गुना 21, 284 गुना 21 करेंगे, कर लो गुना। तो गुना करने पर आ गया 59 64। अब सिस्टम में आंसर देंगे तो HCF बराबर हो गया 213 और LCM आ गया 59 64, दोनों हो गया आंसर। तो अब देखो जांच करेंगे, जांच में क्या है, 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो जांच, तो यहाँ लिखेंगे LHS लिखेंगे पहले कि RHS, LHS लिखेंगे, LHS बराबर क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल 2 संख्या क्या है बताओ, 852 है ना, गुना दूसरा संख्या क्या है, 1491। अब ये दोनों गुना करके लिख देंगे। गुना करने पर आ गया 12 7 0 332। LHS निकाल चुके हैं, ठीक है। अब RHS निकालेंगे। RHS बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। HCF कितना है, HCF देखो 213 है, 213 रख देंगे। LCM कितना है, LCM 59 64। अभी दोनों गुना करो, दोनों गुना करके लिख देंगे यहाँ पे। इसको भी गुना किए तो उतने आया 12 70 3 32। तो यहाँ पे देखो LHS निकाले तो इतने आया, ठीक है, और RHS भी निकाले तो इतने। इसका मतलब 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है, ये सिद्ध है। इसलिए इसका नोट भी लिखाए थे, सूत्र में लिखाए थे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। हाँ ठीक है। अब देखो इसको फैक्टर करो, 7 7 7 777 लगाओ, 7 से डायरेक्ट लगा दो, 7 का 7 7 का 7 7 का 7, फिर 7 से लगा देंगे, 7 से लगेगा नहीं लगेगा,
ये 3 से भी लग सकता था, 3 से लगा देते हैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितना बचा? 11 में से 9 गया 2, 3 सत्ते 21। अब 37 से डायरेक्ट लगाओ, 37 इकाई 37। इसका समूह बना लो। 777 बराबर क्या लिख सकते हैं? 7 गुना 3 गुना 37 गुना 1। ठीक है, यहाँ पे 3 को शुरू में लिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। 1147 है, 1147 है ना। 1147 को फैक्टर करेंगे तो देखते हैं 7 4 11 11 1 12 12 1 13, नहीं कटता है ना। तो 7 से ट्राई करो तो 7 से कटता है। ठीक है, इसमें लगातार भाज्य संख्या से भाग देते गए 2 से नहीं कटा तो किससे काटे? 3 से नहीं कटेगा 7 से नहीं कटेगा 11 से काटे। इसी प्रकार से काटते गए और 37 तक गए। 37 बार में कट गया और 37 से कट गया। 37 से इसमें भाग दिए, कितना से? 37 से भाग दिए तो क्या बार में कटा? 31 बार में कट गया है। उसके बाद फिर 31 से भाग लगाओ, 31 इकाई 31। तो इसका समूह बना लो। तो 1147 बराबर हो जाएगा 37 गुना 31 गुना 1। अब इसका HCF निकाल लो। HCF बराबर हो जाएगा, इसमें देखो कौन ऐसा संख्या जो कि दोनों में है? 7 में है, ठीक है। 37 दोनों में मैच कर रहा है ना। 37 हो गया HCF। ठीक, LCM निकाल लो। LCM में अधिकतम घात वाला पकड़ते हैं, ठीक है। नहीं रहता है तब पर भी पकड़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखो 7 घात कितना है? 1 है, इसमें 7 घात 0 होगा, है ना। तो अधिकतम घात इसका है ना, ये पकड़ लिया, ठीक। अब यहाँ देखो 3 घात 1 है ना, इसमें 3 घात 0 होगा, तो अधिकतम घात इसका है तो इसको पकड़ लेते 3। 37 यहाँ पे है, यहाँ पर भी 37 है, सेम पकड़ सकते हैं LCM में। HCF भी पकड़ सकते हैं, HCF में भी। उसके बाद इधर आओ, 31 इसमें है, 31 घात 1 है ना। इसमें 31 घात कितना होगा? 0 होगा, तो अधिकतम घात इसका है तो 31 पकड़ लेते हैं, ठीक। अब इस सब को गुना कर देंगे। 21 गुना 37 गुना 31, ये गुना कर लो तो कितना होता है? तो गुना करने पर आ गया कितना? 24,087। अब आंसर सिस्टम से मारो। HCF बराबर 37 आ गया और LCM बराबर हो गया 24,087 आंसर। जांच करते हैं। जांच में पहले लिखेंगे LHS बराबर, LHS बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्या गुना करो, 777 गुना 1147 गुना करो। गुना करने पर आ गया 8 9 12 19। RHS निकालेंगे। RHS बराबर हो जाएगा HCF गुना LCM। तो HCF कितना है? HCF है 37 और गुना LCM 24,087, ठीक है। ये दोनों गुना कर लेंगे, लिख देंगे। तो गुना करने पर आ गया यही, ठीक है, 89 12 19, है ना। तो LHS निकाले तो इतना आया, RHS निकाले तो इतने आया, ठीक है। तो इसका मतलब 2 संख्या गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM,
ठीक है, इसीलिए सूत्र इसमें कहा जाता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो यहाँ पे लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड।